मैंने सोचा नहीं था कि हरदा के इतिहास में यह पहला आंदोलन है जिसमें 1 लाख से ज्यादा पब्लिक आई है और जीवन सिंह अपने पूरे 7 दिन बाद भूख हड़ताल तोड़ेंगे। हाँ तो राम राम भाइयों, मेरा नाम है गजेंद्र राव सोनोने और आप देख रहे हैं गजेंद्र फॉर यू व्लॉग। तो अभी बज रही है सुबह के 7:30। तो मैं मेरी धन्यों के साथ निकल जाता हूँ स्टेडियम के लिए और यहाँ पर आकर देखता हूँ कि कम से कम 1000 लोग तो सुबह 5 बजे से ही बैठे हैं। तो मेरे अंदाजे से यहाँ पर 10,000 लोग हैं और इनमें से इतने बड़े बड़े ब्लॉगर है कि मैं क्या ही बोलूँ, इनके सामने तो मैं कुछ लग ही नहीं रहा था। और मैं राजपूत नहीं हूँ लेकिन मैं क्षत्रिय धर्म का पालन कर आया हूँ यहाँ पर, और मैं जाति से तो क्षत्रिय मराठा हूँ। और यहाँ पर एक बड़ी सी स्क्रीन भी लगाई गई है जिससे लोगों को देखने में आसानी हो कि मंच पर क्या चल रहा है। और यहाँ पर तो 2 डॉक्टरों के कैंप भी लगाए गए हैं। फिर थोड़ा घूमने पर पता चलता है कि लोगों की संख्या तो सेकेंड के मुताबिक बढ़ती जा रही है। और महाराणा प्रताप चौक पर आकर देखता हूँ कि यहाँ पर तो महाराणा प्रताप को बहुत अच्छे तरीके से सजाया गया है। और फिर सीधे स्टेडियम की छत पर पहुंच जाता हूँ। यहाँ पर आकर ऐसा लग रहा था कि लोग अब तक कम से कम 25,000 हो गए हैं और यहाँ स्टैंड पर तो इतने लोग बैठे हैं। और मेरे को तो ये समझ में नहीं आ रहा था कि इंद्रधनुष का धब्बा यहाँ पर क्या कर रहा है और सूरज देव तो यहाँ पर है। और मंच को तो इतना अच्छा सजाया गया है और यहाँ पर तो 2 LCD लगाई गई है और एक ऊपर है और एक नीचे है। और बाहर आकर देखता हूँ कि लोग तो अपने काफिले से आ रहे थे। और फिर मैं 10 मिनट के लिए घर क्या चला गया। 9:30 बजे तो यहाँ पर इतनी भीड़ हो गई थी कि अब तो कम से कम 1 लाख लोग हो गए होंगे। और इसमें मैं भी मेरी जगह संभाल लेता हूँ। और यहाँ पर आकर देखता हूँ कि मेरे अगर काश इतने सब्सक्राइबर होते तो मेरा एक अलग ही हो रहा होता। तो आप जब तक जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। तभी दादा जीवन सिंह है शेरपुर की एंट्री होते ही लोगों का उत्साह कुछ ऐसा हो जाता है। और मेरे को तो ये सब देखकर बहुत ही मजा आ रहा था। और देखते ही देखते आप देख सकते हो कि यहाँ पर कितने लोग हो गए होंगे। अब तो ऐसा लग रहा है जैसे मानो कि 3-4 लाख लोग तो ऊपर स्टैंड पर बैठे हैं और 2-3 लाख लोग नीचे जमीन पर बैठे हुए हैं। तभी करनी माता ऊपर से आशीर्वाद दे देते हैं चील के रूप में आकर। तभी स्टेडियम से बाहर जा ही रहा था कि देखता हूँ यहाँ पर तो लोग अलग ही तरीके से बैठे हैं। फिर होटल पे आकर एक समोसा पलटा देता हूँ और फिर वापस अंदर आकर देखता हूँ कि दादा का तो कुछ अलग ही हो रहा था। और फिर महाराणा प्रताप चौक पर आकर देखता हूँ कि यहाँ पर तो कुछ अलग ही भीड़ लग रही थी और ये दादा की दुकान तो बहुत खतरनाक चल रही थी। और सभी बाहर से आए राजपूतों के लिए राजपूत छात्रावास में खाने की व्यवस्था भी कर दी गई थी। और 5 बजे तक यह भीड़ कम से कम विशाल रूप ले लेती और हरदा में ऐसा आंदोलन था जो पहली बार इतना खतरनाक हुआ था। फिर महिपाल सिंह मकराना कुछ ऐसे शब्द बोल देते हैं जिससे मेरी आंखों में आंसू आ जाता है। ये काम करते हुए मुझे 20 साल हो गए। हर दिन मेरे घर वाले परेशान रहते हैं कि सड़क पे चल रहे हैं, क्योंकि हर प्रोग्राम में 2, 5, 10 एक्सीडेंट होते ही हैं और देख नहीं होते। और जिन लोगों को भुगतना पड़ता है जिनके एक्सीडेंट होते हैं। फिर इन सब में सूरजपाल दादा कैसे पीछे रखते हैं, उन्होंने तो आपको मजा ही ला दिया था। ठेकेदार को पकड़ोगे कि नहीं? उनको पहचान के मुर्गा बनाओगे कि नहीं? चिट्ठी आई कि नहीं आई? हाथ ऊपर करके हाथ दिलाओ। हाईवे जाम करोगे? हाईवे कौन कौन जाम करेगा बताओ? अभी हाथ कुछ, अरे क्या बीमारी है क्या? हाथ में पोलियो हो गया क्या? हाईवे कौन कौन जाम करेगा? चिट्ठी आया ना? और फिर तभी इतने अच्छे अच्छे नारे लगवा देते हैं। बजरंगबली की जय। हिंदुस्तान का एक ही किंग जीवन सिंह, जीवन सिंह। जो जीवन सिंह से जलते वो हाथ नहीं खड़ा कर रहे। वो मोहन यादव के आदमी बीच में खड़े हैं भाई। हिंदुस्तान का एक ही किंग जीवन सिंह, जीवन सिंह। हिंदुस्तान का एक ही राधे 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 राधे। रामदेव ने कहा ताली बजाने से। अभी सूरजपाल जी कह देते हैं कि अपने मोबाइल की टार्च चालू कर दो, तो सभी लोग मिलकर अपने मोबाइल की टार्च चालू कर देते हैं। और यहाँ पर तो ऐसा लग रहा था जैसे क्रिकेट के स्टेडियम में आया हूँ। अभी पीछे से कोई इतना साफ साफ नहीं दिख रहा था तो मैंने सोचा क्यों ना स्टेज के सामने ही जाकर बैठ जाऊं। और यहाँ से सब एकदम फर्स्ट क्लास दिख रहा था। तभी ये भैया कहते हैं कि मैंने 550 किलोमीटर की पद यात्रा करी और हो सका तो मैं दिल्ली भी पैदल जाऊंगा। सुनील सिंह राजपूत के आते ही लोगों का उत्साह 7वें आसमान पर चले जाता है। आगे बैठने का एक फायदा था कि यहाँ से दादा जीवन सिंह शेरपुर बिल्कुल साफ साफ नजर आ रहे थे। तभी मीडिया वाले लोग दादा सूरजपाल सिंह का इंटरव्यू ले रहे थे तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी वीडियो बना लूं। तभी दादा जीवन सिंह शेरपुर के हाथ में iPhone 17 देखकर मेरी खुशी 7वें आसमान पर चली गई थी। और फिर जीवन सिंह शेरपुर घोषणा कर देते हैं कि हमारी मांग पूरी हो गई है तो अब मैं 7 दिन की भूख हड़ताल आज खत्म कर दूंगा।
और उन्होंने बाहर से आए लोगों का स्वागत करते हुए कहा कि ये सुबह 7:30 बजे से रात के 8:30 बजे तक बैठे हैं और इनके लिए हम कभी भी और कहीं भी अपना खून बहा सकते हैं। और फिर शाम को 8:30 बजे चाय पीकर मैं भी कर देता हूँ ब्लॉग का समापन। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में।